श्रोते हो, आजच्या मन की बातवर आधारित वृत्तविशेष या कार्यक्रमात आपलं स्वागत. श्रोते हो, संपूर्ण देशवासियांच्या अभिव्यक्तीसाठीचं विशेष व्यासपीठ म्हणून ओळख बनलेल्या मन की बात या कार्यक्रमाचा 100वा भाग आज प्रसारित झाला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकारानं 3 ऑक्टोबर 2014 रोजी आकाशवाणीच्या माध्यमातून मन की बातच्या प्रवासाला सुरुवात झाली होती. मन की बातच्या आजच्या 100व्या विशेष कार्यक्रमात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मन की बात या कार्यक्रमाबाबत व्यक्त केलेलं मनोगत, त्याचबरोबर नेहमीप्रमाणे विविध क्षेत्रात सकारात्मक कार्य करणाऱ्या व्यक्तींशी केलेला संवाद याविषयी आजच्या वृत्तविशेषमधून जाणून घेऊयात. श्रोते हो, मन हा अवघा 2 अक्षरी शब्द. मन असतं कापरासारखं. कवयित्री बहिणाबाईंच्या शब्दांत सांगायचं झालं तर आत्ता व्हतं भुईवर गेलं आभायात. म्हणूनच म्हणतात मनाचा थांग लागणं कठीणच. अशा मनाचा, किंबहुना अथांग जनसागराच्या मनाचा माग घेणारी, गवसणी घालणारी, मनामनांना जोडणारी एक बात आहे खरी. आकाशवाणीवरून प्रसारित होणारी, खास प्रधानमंत्र्यांच्या वाणीतून पोहोचणारी मन की बात. दर महिन्याला प्रसारित होणारा मन की बात हा कार्यक्रम आता कोटी कोटी लोकांपर्यंत पोहोचला आहे. 3 ऑक्टोबर 2014 मध्ये विजयादशमीच्या शुभमुहूर्तावर या कार्यक्रमाचा शुभारंभ झाला आणि आज त्यानं 1 शतक पूर्ण केलं. या विशेष कार्यक्रमाची अनुभूती आपण प्रत्यक्ष प्रधानमंत्र्यांच्या शब्दातून जाणून घेऊयात. आज मन की बात का 100वां एपिसोड है. मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं. आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया. आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता हैं, हमारे देशवासी हैं. मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है. कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए. हर एपिसोड अपने आप में खास रहा. हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार. मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात. मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया. जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा मन की बात की थी तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी. श्रोते हो, मन की बात या विशेष उपक्रमामुळे भारताच्या इतिहासात प्रथमच लहान मुलं, विद्यार्थी, महिला अशा सर्वच वयोगटातील नागरिकांना अशा तऱ्हेनं अगदी सहज प्रधानमंत्र्यांशी थेट संवाद साधण्याची संधी उपलब्ध झाली. मन की बात कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण देशातील नागरिकांशी अधिक घट्ट जोडले गेलो आहोत, असं प्रधानमंत्र्यांनी सांगितलं. मेरे प्यारे देशवासियों, इस कार्यक्रम ने मुझे कभी भी आपसे दूर नहीं होने दिया. मुझे याद है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो वहां सामान्य जन से मिलना जुलना स्वाभाविक रूप से हो ही जाता था. मुख्यमंत्री का कामकाज और कार्यकाल ऐसा ही होता है, मिलने जुलने के अवसर बहुत मिलते रहते हैं. लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहां का जीवन तो बहुत ही अलग है. काम का स्वरूप अलग, दायित्व अलग, स्थितियां परिस्थितियों के बंधन, सुरक्षा का तामझाम,
समय की सीमा। शुरुआती दिनों में कुछ अलग महसूस करता था, खाली खाली सा महसूस करता था। 50 साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्क ही मुश्किल हो जाएगा। जो देशवासी मेरा सब कुछ है, मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था। मन की बात ने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया, सामान्य मानवी से जुड़ने का रास्ता दिया। पदभार और प्रोटोकॉल व्यवस्था तक ही सीमित रहा और जनभाव कोटि कोटि जनों के साथ मेरे भाव विश्व का अटूट अंग बन गया। हर महीने मैं देश के लोगों के हजारों संदेशों को पढ़ता हूं। हर महीने में देशवासियों के एक से एक अद्भुत स्वरूप के दर्शन करता हूं। मैं देशवासियों के तप त्याग की पराकाष्ठा को देखता हूं, महसूस करता हूं। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं आपसे थोड़ा भी दूर हूं। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं, मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। मन की बात स्व से समष्टि की यात्रा है। मन की बात अहम से वयम की यात्रा है। यह तो मैं नहीं तू ही इसकी संस्कार साधना है। श्रोते हो, मन की बात या कार्यक्रमाद्वारा प्रधानमंत्र्यांनी देशात विविध क्षेत्रात सकारात्मक काम करणाऱ्या आदर्शवत व्यक्ती तसंच संस्थांचं कार्य मन की बात मधून समाजासमोर मांडलं। यात हरियाणामध्ये सेल्फी विथ डॉटर हे अभियान यशस्वीरित्या राबवणारे सुनील जगलान, पेन्सिल स्लेट्समध्ये यशस्वी होऊन शेकडो रोजगार उपलब्ध करून देणारे जम्मू आणि काश्मीरचे मंजूर अहमद, मणिपूर येथील इको फ्रेंडली पद्धतीनं यशस्वी उद्योजिका बनलेल्या विजया शांती देवी, हिमालय पर्वत भागात स्वच्छतेचा जागर निर्माण करणारे प्रदीप सागवान यांच्याशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी संवाद साधला। याद्वारा देशभरात सकारात्मक कार्याची ऊर्जा लोकांपर्यंत पोहोचली। त्यामुळे देशाच्या कानाकोपऱ्यातून लोक मन की बात या कार्यक्रमाशी जोडले गेले। त्यामुळेच मन की बातची चर्चा संपूर्ण जगभरात झाली आहे। याबाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणाले, साथियों, मन की बात को लेकर मुझे इस बार एक और खास संदेश यूनेस्को की डीजी ऑद्रे ऑजुले का आया है। उन्होंने सभी देशवासियों को 100 एपिसोड की इस शानदार जर्नी के लिए शुभकामनाएं दी है। साथ ही उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे हैं। साथियों, यूनेस्को की डीजी ने एजुकेशन और कल्चरल प्रिजर्वेशन यानी शिक्षा और संस्कृति संरक्षण को लेकर भारत के प्रयासों के बारे में जानना चाहा है। ये दोनों ही विषय मन की बात के पसंदीदा विषय रहे हैं। श्रोते हो, मन की बात या कार्यक्रमात प्रधानमंत्र्यांना ऐकणं म्हणजे प्रधानमंत्री आपल्या घरात असल्यासारखं बहुतांश जणांना वाटत होतं। याबद्दलच्या अशाच भावना प्रधानमंत्र्यांनी आज मन की बातच्या भागात व्यक्त केल्या। ते म्हणाले, मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे उपनिषदों का एक मंत्र सदियों से हमारे मानस को प्रेरणा देता आया है। चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। आज हम इसी चरैवेति चरैवेति की भावना के साथ मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा कर रहे हैं। भारत के सामाजिक ताने बाने को मजबूती देने में मन की बात किसी भी माला के धागे की तरह है जो हर मनके को जोड़े रखता है। हर एपिसोड में देशवासियों के सेवा और सामर्थ्य ने दूसरों को प्रेरणा दी है। मेरा अटूट विश्वास है कि सामूहिक प्रयास से बड़े से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इस साल हम
जहां आजादी के अमृतकाल में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं G20 की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। यह भी एक वजह है कि एजुकेशन के साथ साथ डाइवर्स ग्लोबल कल्चर्स को समृद्ध करने के लिए हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है। साथियों, मैं आज आकाशवाणी के साथियों को भी धन्यवाद दूंगा जो बहुत धैर्य के साथ इस पूरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं। वो ट्रांसलेटर्स जो बहुत ही कम समय में बहुत तेजी के साथ मन की बात का विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करते हैं, मैं उनका भी आभारी हूं। मैं दूरदर्शन के और माय गॉव के साथियों को भी धन्यवाद देता हूं। देश भर के टीवी चैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जो मन की बात को बिना कॉमर्शियल ब्रेक के दिखाते हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। मन की बात हमेशा सद्भावना, सेवा भावना और कर्तव्य भावना से ही आगे बढ़ा है। आजादी के अमृत काल में यही पॉजिटिविटी देश को आगे ले जाएगी, नई ऊंचाई पर ले जाएगी। और मुझे खुशी है कि मन की बात से जो शुरुआत हुई वो आज देश की नई परंपरा भी बन रही है। आपके परिवार के ही एक सदस्य के रूप में मन की बात के सहारे आपके बीच में रहा हूं, आपके बीच में रहूंगा। श्रोते हो, मन की बात कार्यक्रमाचे 100 भाग पूर्ण झाल्यानिमित्तानं देशभरात उत्साहाचं वातावरण आहे। या निमित्तानं देशभरात विविध ठिकाणी वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं। देशभरातल्या राजभवनांमध्ये मन की बात कार्यक्रम ऐकवण्यासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली होती। प्रसार भारती, आकाशवाणी आणि दूरदर्शन तसंच माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाअंतर्गत येणारं पत्र सूचना कार्यालय, प्रसारण विभाग आणि केंद्रीय संचार ब्युरो तसंच आकाशवाणी आणि दूरदर्शनचे वृत्त विभाग आणि राजभवन यांच्या संयुक्त आयोजनातून मन की बात कार्यक्रमात प्रधानमंत्र्यांनी उल्लेख केलेल्या व्यक्तींना आजचा 100वा कार्यक्रम ऐकण्यासाठी राजभवनात निमंत्रित करण्यात आलं होतं। याबरोबरच राज्यभरात रेल्वे स्थानकांवर, कैद्यांसाठी तुरुंगांमध्येही मन की बात कार्यक्रम ऐकण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती। या निमित्तानं आज 100 रुपयांचं नाणं तर विशेष टपाल तिकिटाचं अनावरण देखील करण्यात आलं। मन की बातमुळे केवळ प्रधानमंत्री आणि नागरिकांना एकाच व्यासपीठावर संवाद साधण्याची संधी मिळाली असंच नाही, तर देशातील विविध क्षेत्रातील सकारात्मक गोष्टी प्रधानमंत्र्यांनी मन की बातच्या या 100 भागांमधून जगासमोर आणल्या। तसंच जनतेच्या मनाशी संवाद साधत सरकारच्या मनातील मनोदयही लोकांसमोर मांडला आणि जनतेबरोबरचे स्नेहबंध दृढ केले, ते मन की बात या आगळ्या वेगळ्या संकल्पनेतूनच। श्रोते हो, याबरोबरच आजचा वृत्त विशेष हा कार्यक्रम संपला। हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला। संपादक आणि सादरकर्त्या सरस्वती कोळेकर, निर्मिती सहाय्य भारती गांधी, लेखन आणि समन्वय रवींद्र वसंतराव लोखंडे आणि निवेदन तुषार पवार।